हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए इतिहास का 2012 से लेकर 20 तक पूछा गया प्रश्न, ठीक है। जो कि कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 110 प्रश्न को, यानी कि 110 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले 2012 में पूछा हुआ प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि 2012 से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। 2012 में कुल मिलाकर 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो है अजात शत्रु के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 110 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे, देखिए महाराष्ट्र के संत जो है तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। तो किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा में जो है आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अकबरनामा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब जो है 2013 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 2013 में भी कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया था, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। चीनी यात्री जो फाहियान आया था, यह कब आया था। यह आया था गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में आया था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, ठीक है। या फिर विक्रमादित्य भी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आगे भी तैयारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। बंगाल का प्रसिद्ध संत था चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सर्वप्रथम कीर्तन का भी प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, विलियम जॉन्स के द्वारा, ठीक है। विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 1784 में इसकी स्थापना किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1869 में हुआ था, जो कि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न तो सभी को पता होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। तो अभी देखें कि 2012 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। 2012 में भी इस प्रश्न को पूछा गया और 2013 में भी इस प्रश्न को फिर से रिपीटेड कर दिया गया, ठीक है। आदम से लेकर अकबर तक काल का किस इतिहास में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा में लिखा गया। आप सभी जो है सभी प्रश्न को देखकर
अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब 2014 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 2014 वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्र, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धम की भाषा क्या थी? तो धम की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं प्राकृत, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रश्न को इस टाइप में पूछा जाता कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर पूछा जाता तो हो जाता दिल्ली इसका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मोहिद्दीन चिश्ती का। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीश में यानी कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर में जो 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, वही अगर अवध में पूछा जाए या फिर अवध और लखनऊ जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे भी प्रश्न आने वाला है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच में चला था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हाँ, अब खत्म हो गया। अब 2015 वाला प्रश्न देखते हैं। 2015 वाला प्रश्न क्या पूछा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो है हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, कालीबंगा में हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यानी कि जूते प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि जूते हुए हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कालीबंगा, जो कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान राज्य में यह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हम सभी पीछे देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लेकिन यहाँ महावीर के बारे में पूछ दिया गया है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। देखिए, ऑप्शन में कई बार वैशाली की जगह कुंडल ग्राम भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि वैशाली दिया है या फिर कुंडल ग्राम। ठीक है, या फिर कुंड ग्राम भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुल मिलाकर 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, कुल मिलाकर 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच चला था। ठीक है, जिसमें पांडवों का विजय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? यानी कि मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक की रचना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं इंडिका, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, या फिर विष्णुगुप्त, उसका 3 नाम है। ठीक है, आगे प्रश्न सभी प्रश्न आने वाला है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पाकिस्तान, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अल बेरूनी, क्या है? अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बेरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, मोहम्मद गजनवी, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का जो है इस चैनल के माध्यम से एकदम कंप्लीट तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न क्या है? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था? तो सबसे पहले हिंदी का जो है प्रचार किसने किया था? देखिए, सबसे पहले प्रचार किया था रामानंद ने। ठीक है, जो कि आप सभी देखे होंगे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत इसी ने लाया था। ठीक है,
उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुगल प्रशासन में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सरकार, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था, यानी कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसके द्वारा हटाया गया था, तो अकबर के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा 1564 में हटाया गया था। ठीक है, 1564 में, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था, यानी कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को जो सेना में शामिल किया था, तो देवराय द्वितीय। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देवराय द्वितीय के द्वारा जो है मुस्लिमों को शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन क्या है, धन प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी की द्वारा धन प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। पीछे ही आप सभी को बताएं कि लखनऊ, अगर आप सभी से लखनऊ या फिर अवध पूछे, लखनऊ या फिर अवध, क्योंकि लखनऊ जो है, अवध जो है लखनऊ के ही अंदर आता है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व सर्वप्रथम किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है, क्या प्रश्न है, भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे या फिर स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, WC बनर्जी, यानी कि OMS चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रश्न को कहीं से भी रोटेट किया जाए तो छूटना नहीं चाहिए आप सभी से। ठीक है, आप सभी को जिस तरह बता रहे हैं हमारे बात को जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्या है अगला प्रश्न, रोलेक्ट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, रोलेक्ट कानून एक्ट जो है सन 2019 में यह पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1919 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी। देखिए यहाँ पर भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला, यहाँ क्या पूछा गया, प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि यह भारत की नहीं थी, ये कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। ठीक है, थोड़ा बात को समझिएगा, यह थी आयरलैंड की। ठीक है, अगर प्रश्न को कुछ इस तरह पूछा जाए, देखिए यहाँ पर लिख दिए, प्रश्न को अगर कुछ इस तरह पूछा, सॉरी थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, क्या पूछा गया, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी। ठीक है, सॉरी यह एनी बेसेंट। ठीक है, हाँ एनी बेसेंट इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यह किस देश की रहने वाली थी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब 2016 वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2016 में पूछा हुआ प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। चलिए 2016 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, आप लोग देखेंगे अगर प्रश्न को कि बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जो कि आप सभी को ट्रिक भी बताए हैं, हम से याद कर सकते हैं हड़प्पा मो से मोहनजोदड़ो। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पीछे ही प्रश्न को पूछा गया था और फिर से प्रश्न को जो है रिपीटेड कर दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में, तो यहाँ पर लुम्बिनी है तो लुम्बिनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसका जन्म का जो है कब हुआ था जन्म इसका, 563 BC से 483 BC। ठीक है, जो कि यहाँ पर डेट जो है डेट उल्टा
उस काल में लिखा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, 563 BC में इसका जन्म हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ था? 483 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को पूछ ही लिया गया है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? यानी कि अर्थशास्त्र की रचना जो है किनके द्वारा किया गया था? चाणक्य। ऑप्शन में अगर चाणक्य रहेगा, देखिए ऑप्शन में तो एक ही रहेगा, या फिर चाणक्य रहेगा, या फिर विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य, ठीक। इन तीनों में से सिर्फ ऑप्शन में एक ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तीनों को नाम आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि तीनों नाम ऑप्शन में दिया जाता है, तीनों में से कोई एक दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो मनु स्मृति या फिर महाभारत पूछा जाए तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, ठीक है। 8 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। 8 इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं C नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ लिया गया है। देखिए इस प्रश्न को हम बताए थे कि यह गुप्त काल में आया था, और यह किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी इसको नाम से पुकारा जाता है। चलिए प्रश्न क्या है? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए पीछे बताए थे फाहियान जो गुप्त काल में आया था, या किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को 2-3 तरीका से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्या प्रश्न है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी कि विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। या फिर प्रश्न को इस तरह पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, ठीक है। 1336 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? यानी कि बीजक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, क्योंकि कबीर का ही बीजक, क्योंकि जितने भी वे लिखते थे बीजक में वे संग्रहित करते थे, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जजिया लिया जाता था जिमियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जिमियों, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए आइन ए अकबरी कुल मिला कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, ठीक है। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अगर अकबरनामा के बारे में पूछा जाए तो अकबरनामा जो है कुल मिलाकर 3 भागों में विभक्त है, और अकबरनामा का तीसरा भाग को ही आइन ए अकबरी कहा जाता है, ठीक है। और आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए फिर से रिपीटेड कर दिया प्रश्न, पहले पूछा गया था, हाँ यही प्रश्न पूछा गया था। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में हुआ था, ठीक है। देखिए इसी तरह बार बार फाइनल एग्जाम में प्रश्न को एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। 1853 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। कहाँ से? मुंबई से थाने तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा नोट कर दिए। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को सर्वप्रथम मेरठ नामक स्थान से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, जो कि 31 मई को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेज सब बहुत चालू था, इसको 10 मई को ही विद्रोह चालू कर दिया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि अध्यक्षता मतलब क्या होता है? अध्यक्ष, जो अध्यक्ष रहता है ना वही अधिवेशन करता है, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, यानी कि WC बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, सबको पता होगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम पहला किसान विद्रोह कहाँ चालू किया था? तो इसने चालू किया था सर्वप्रथम बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार के चंपारण में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, जो कि 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1917 चंपारण के बिहार में 1917 में, ठीक है। और किसके विरुद्ध में यह आंदोलन चालू हुआ था? नील खेती के, ठीक है, नील खेती। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि भारत के संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सभी को पता होगा भारत के संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब 2017 वाला प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी देखें कि 2016 में कुल मिलाकर 15 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब 2017 वाला प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 2017 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? चलिए देखते हैं आगे। 2017 का पहला प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने किया था या फिर उत्खनन किसने किया था, ठीक है। तो सभी का आंसर एक ही होगा। मोहनजोदड़ो की उत्खनन सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, यानी कि आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने सर्वप्रथम 1922 में, कब? 1922 में इसकी उत्खनन किया था या फिर खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल मिलाकर 4 है। कितना है? 4 है, ठीक है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कुल मिलाकर 6 है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों और वेदांगों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि महावीर स्वामी या फिर महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था, देखिए पहले भी इस प्रश्न को पूछा गया था, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में इसका जन्म हुआ था। वैशाली अगर नहीं रहता तो क्या रहता? कुंडग्राम, ठीक है। बिहार के वैशाली या फिर कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में बिहार भी रह सकता है या फिर वैशाली या फिर कुंडग्राम, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा किया गया? तो अश्व घोष के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना किया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा नोट है, नोट किए हैं। बाण भट्ट, देखिए बाण भट्ट की रचना किसने किया? कादम्बरी ने बाण भट्ट की रचना की है, और कालिदास ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया है, ठीक है। तो अगर इस सब प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी से उम्मीद करते नहीं छूटेगा। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गुप्त शासक यानी कि गुप्त राजवंश के किस शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, समुद्रगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कबीर शिष्य थे। देखिए कबीर के शिष्य थे, यानी कि कबीर के शिष्य कौन थे? तो कबीर के शिष्य थे रामानंद, ठीक है। रामानंद इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या है, कबीर शिष्य थे, यानी कि कबीर जो है किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हम्पी में, ठीक है। हम्पी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को जो है 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न क्या है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, यानी कि आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में संबंधित थी? तो यह संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं विजयनगर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सहपाठी या फिर मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि भारत में जो है सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं अकबर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है,
मुगल प्रशासन में प्रांत को, क्या पूछा गया, प्रांत को किस नाम से जाना जाता? मुगल प्रशासन में जो प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता, ठीक है। अगर मुगल प्रशासन में जिला के बारे में पूछा जाता तो क्या हो जाता? जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रांत को यहाँ पर सूबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि सर्वप्रथम जो है बिहार बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पर नोट कर दिए हैं 1793 में, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा नहीं था। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। देखिए प्रश्न को बार बार पूछा गया था, पीछे भी इस प्रश्न को पूछा गया था। लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ पूछे या फिर अवध पूछे, हो जाएगा इसका सही आंसर बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फिर से प्रश्न को पूछ ही दिया गया है, ठीक है। पहले पूछा गया था इसके स्थापना किसने किया था, अब पूछ दिया गया कि इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1885 में, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। उसके प्रथम अध्यक्ष थे वैमनस्य चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न को जो है 2023 में इस प्रश्न को फिर से पूछा गया था, ठीक है। और 2023 वाला भी प्रश्न को अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? यानी कि दांडी मार्च से शुरू होने वाला कौन सा आंदोलन था जो कि दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में, ठीक है। 12 मार्च 1930 में हुआ था दांडी मार्च। तो उसी के दौरान कौन सा आंदोलन एक हुआ था? तो उसके दौरान जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। तो वही प्रश्न यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए अब 2018 वाला क्वेश्चन को देखते हैं कि 2018 में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आप सभी देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए फिर से प्रश्न को पूछा गया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? पीछे 2017 में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। अब 2018 में पूछा गया है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज या फिर उत्खनन किया था, ठीक है। किसी भी तरह घुमा के प्रश्न पूछा जाए या फिर हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था या फिर खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी उत्खनन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? यानी कि महाभारत में कुल मिलाकर कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत पूछे या फिर मनुस्मृति हो जाएगा, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख, ठीक है। आप सभी अगर पता है तो 8 प्रकार के विवाहों का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। या फिर प्रश्न को पूछा जाए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी कि जो प्रथम शासक रहेगा उसी के द्वारा स्थापना किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद दूसरा शासक कौन था? थोड़ा देखिए, दूसरा शासक था 2 नंबर वाला शासक था बिंदुसार। तीसरा शासक था अशोक, ठीक है। तीसरा शासक था अशोक जो है तीसरा शासक था, जो कि आप सभी को ट्रिक भी बताए हैं कि चंद्र मतलब चांद कितने होता है? 1, यानी कि 1 नंबर वाला राजा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर दू आ रहा है, क्या आ रहा है? दू से हो जाएगा दूसरा शासक कौन है? बिंदुसार। तीसरा देखिए मौर्य, तीसरा क्या है? अशोक। आप सभी अगर अशोक लिखेंगे, जैसे कि लिखते हैं अशोक, देखिए जैसे अशोक लिखने जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? देखिए अशोक जैसे ही लिखने जा रहे हैं तो
औ में आ रहा है 3, यानी कि तीसरा नंबर का शासक क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है, तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आप सभी को याद नहीं हो रहा है तो। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। ठीक है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रहा है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि पीछे बताए वही प्रश्न को पूछ दिया गया है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? यानी कि किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? देखिए, किताब उल हिंद की रचना जो है अल बरूनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना किया गया है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा, रेहला, रेहला नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट में बता रहा है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? आप सभी को पीछे ये बताया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले व्यक्ति थे रामानंद। ठीक है, रामानंद के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन को लाया था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था, तो यह क्या कहलाता था? यह कहलाता था अमरंभ। देखिए, कहीं कहीं यह अमरम भी लिखा रहता है। ठीक है, अमरम भी लिखा रहता, कहीं कहीं अमरम भी लिखा रहता। तो जो भी कमेंट क्या है, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप सभी उसी को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? अकबर के राज्य में जो है राजस्व व्यवस्था आखिर किसके हाथ में रहेगा? जो वहां का वित्त मंत्री रहेगा। वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल वहां का वित्त मंत्री था। ठीक है, तो टोडरमल ही रहेगा वहां का राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते, फटाफट देख लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताजमहल है जो कि आगरा में है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं यमुना, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, जो कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? देखिए, अगर बिहार पूछा जाए या फिर बिहार अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो बिहार अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो हो जाएगा बहादुर शाह। सॉरी, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा देखते हैं क्या पूछा है। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? अगर ऐसे प्रश्न को पूछा जाए तो हो जाएगा, आप सभी बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह होगा या फिर बहादुर शाह जफर होगा? आप सभी देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न को बता सकता है। ठीक है, ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। पीछे ही इस प्रश्न को बताएं। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं अरे यार, ए ओ ह्यूम किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ए ओ ह्यूम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म, क्या पूछा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखिए, फिर से प्रश्न को रिपीट किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा? जय हिंद का नारा किसने दिया? यानी कि जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। ठीक है, और नारा से भी प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी अब 2019 वाला प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 2019 वाला भी प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। चलिए 2019 का फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जो कि इस प्रश्न को अभी तक नहीं पूछा गया था। 2019 में डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न को। ठीक है, क्या पूछा गया? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल
मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है या फिर मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखिए इस प्रश्न को तो पहले भी पूछा गया था। महाभारत का युद्ध कुल मिलाकर 18 दिनों तक चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म, देखिए फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी बिहार में। ठीक है, ऐसे पूछता है प्रश्न को। अगर लुम्बिनी नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु रहेगा, अगर कपिलवस्तु नहीं रहेगा तो बिहार रहेगा। ठीक है, सॉरी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल, थोड़ा मिस्टेक किए, नेपाल। ठीक है, यह कहाँ है? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का, देखिए ट्रिक से इस प्रश्न को आप सभी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जो कि ट्रिक पीछे ही बताए। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, यानी कि तीसरा नंबर का शासक कौन था? तो आप सभी को क्या बताए थे? अशोक। अशोक जैसे ही लिख रहे हैं 3 आ रहा है, तो तीसरा नंबर का शासक क्या हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आप सभी अगर ट्रिक को ध्यान दिए होंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बना सकते थे। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न क्या है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी कि देखें कि इस प्रश्न को 2018 में पूछा गया था और 2019 में भी फिर से पूछ दिया गया प्रश्न को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। भारत आया था किसके साथ अल बेरूनी? तो आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं महमूद गजनवी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इस प्रश्न को भी पहले पूछा गया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से एक प्रश्न इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? जो अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, आप सभी बताइए कि अमुक्तमाल्यद जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, इस प्रश्न को तो देखें, वो रिपीटेड प्रश्न है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था? अकबर के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, 1564 में हटाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। बुलंद दरवाजा कहाँ है? यानी कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बंगाल और बिहार में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, पीछे इस प्रश्न को पूछा गया था, जो कि 1793 में, कब? 1793 में लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। 12 नंबर का प्रश्न है, फिर से रिपीटेड प्रश्न है। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न को जो है 2000 बोल रहे हैं, इस प्रश्न जो है आप सभी याद किए होंगे, कब पता है? 10th में। ठीक है, 10th में इस प्रश्न को पूछा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था इसका स्थापना? इसका स्थापना हुआ था 1923 में। ठीक है, 1923 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि असहयोग आंदोलन को सर्वप्रथम कब चालू किया गया था? चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन को सर्वप्रथम जो है 1920 में। ठीक है,
1920 में असहयोग आंदोलन को चालू किया गया था और इसको वापस कब लिया गया था? 1922 में, ठीक है, 1922 में इसको वापस लिया गया था। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 2020 वाला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 2020 वाला प्रश्न। 2020 का फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था वही, ठीक है, जो कि आप सभी को ट्रिक से बताए हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो कि आप सभी को ट्रिक बताएं। हम से हो जाएगा हड़प्पा, मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ह से हो जाएगा हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के युवाओं का उल्लेख किया गया है? बार बार एक ही प्रश्न को जो है घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, तो यही जो है जैक बोर्ड का सबसे अच्छी बात है, ठीक है। लगभग जो है 80% जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 8 प्रकार के युवाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं हिंद यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में दे दिया जाए, मतलब हिंद यूनानियों को जो है कई बार फाइनल एग्जाम में इंग्लिश में इसको कर दिया जाता है, जो कि इंडो ग्रीक, जो कि 2024 वाला प्रश्न देखेंगे तो यही प्रश्न को पूछा गया है सेम, और यहाँ पर ऑप्शन में इंडो ग्रीक दे दिया गया, ठीक है, इंडो ग्रीक। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो इंडो ग्रीक देखें तब याद आ गया, ठीक है। तो आप सभी देखिएगा कि ऐसे ही फाइनल एग्जाम में थोड़ा घुमा दिया जाता है प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव, ठीक है। या फिर पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभदेव, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रथम शासक होता है उसी के द्वारा स्थापना किया जाता है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। यहाँ से 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तीर्थकों की संख्या कुल मिलाकर 24 थे, ठीक है, 24 तीर्थक थे, ठीक है। और 24 यानी कि 24 नंबर लास्ट नंबर का कौन था? तो लास्ट नंबर का था महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें नंबर का तीर्थकर थे, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर का भी पूछा जाता है। 23 नंबर का कौन था? पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर के तीर्थकर थे, ठीक है। यही 3 प्रश्न को लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी नहीं घुमाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सांची मध्य प्रदेश किस जिला में स्थित है? देखिए सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? यह स्थित है रायसेन जिला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देखेंगे रायसेन किधर है? ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, रायसेन जिला में यह स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। अल बेरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की है? अल बेरूनी के द्वारा जो कि किताबुल हिंद की रचना किया गया है, यह किस भाषा में किया गया है? तो यह किया गया है अरबी भाषा में, ठीक है। आप सभी कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर है उल, देखिए उल या फिर य, थोड़ा मैच कर रहा है, ऐसे बीच वाला से याद कर सकते हैं, उल से अ, ठीक है, उल से अ, अरबी भाषा में किया गया है इसकी रचना, ठीक है। या फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी देख सकते हैं अल बरूनी, अल बरूनी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप सभी अपने से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है रटने की जरूरत नहीं है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? 2012 का फर्स्ट प्रश्न इस प्रश्न में पूछा गया था, और फिर से यहाँ पर 2020 में 2020 वाला प्रश्न में पूछ दिया गया। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में, अजमेर में इसका दरगाह स्थित है। अगर निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछा जाता तो हो जाता दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान कहलाता था, तो क्या कहलाता था? अमरम, अमरम या फिर अमरम। तो ऑप्शन में जो रहेगा वही मारेंगे, तो क्या है यहाँ पर? अमरम, अमरम, ठीक है। वो पीछे देखें कि अमरम था, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा ऑप्शन में चेंज कर देता है, ठीक है। क्या है? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि तंबाकू को किसने बैन किया? तो तंबाकू को सर्वप्रथम बैन किया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम सेवन किसने किया था? इसको सर्वप्रथम खाया कौन था? तो इसको सर्वप्रथम खाया था उसका
पिताजी अकबर, ठीक है, उसके पिताजी अकबर खाए थे। उसके बाद जैसे ही इसका बेटा जहांगीर गद्दी पर आया यानी कि राजा बना तो उसको बैन कर दिया, ठीक है, जहांगीर। चलिए 10 नंबर का देखते हैं, आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए फिर से प्रश्न को पूछा गया, आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन अकबरी कुल मिलाकर 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1600 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि इस प्रश्न को देखो फिर से रिपीटेड है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे। तो एओ ह्यूम थे, ठीक है। एओ ह्यूम इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश, ये वाला थोड़ा जो है प्रश्न पहली बार पूछा गया है, ठीक है। क्या है, 2020 में पहली बार इस प्रश्न को पूछा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून 1945, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष थे, ठीक है। यानी कि उसके बाद ऐसे भी प्रश्न को पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि कुछ समय के लिए कौन बना था, ठीक है। अस्थायी अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो देखें कि आप सभी 2020 तक का इस वीडियो में देखें और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर आप सभी को 2023 और 24 वाला देखना है तो आप सभी को इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप सब 2023 और 24 वाला प्रश्न को देख सकते हैं कि 2023-24 में किस टाइप में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।